और आपके घर में सिरा है ना, जाइए एक मांस का टुकड़ा चढ़ा दीजिए। आप में हिम्मत है? नहीं। तो जाइए महादेव मंदिर पर एक मांस का टुकड़ा चढ़ा दीजिए। है हिम्मत? ये ना बलि देना बहुत जरूरी है। अब पशु बलि देना जरूरी नहीं है, लेकिन लोग जो मनाई करता है तो उसमें हम किसी को रोक नहीं सकते। अब एक लड़का राम जी के विशाल मूर्ति पर चढ़ के उनका मूर्ति तोड़ दिया, तब वो हमारी परंपरा में हो जाए कि हम राम का मूर्ति तोड़ रहे हैं। ये मल्लिक मतलब डोम होता है, और डोम को आंख मूंद के थोड़ा ध्यान से बोलिए तो उससे ओम उच्चारण होता है। ये अछूत मेरे लिए नहीं है, हम इनके लिए अछूत हैं। ये लोग कलश यात्रा में जा रहे हैं, मेरे लिए भी ये जगदम्बा के रूप में है। वो कुमारी जो हम अथी करेंगे, उनका जो है सो पूजन करेंगे, तो इनका भी सम्मान वही करेंगे। नमस्कार दर्शकों, जय माता दी। आज हम इस वक्त मौजूद हैं बिहट में, जो एशिया का विश्व का सबसे प्रसिद्ध बड़ी दुर्गा माता की मंदिर है, जिसमें कि 2014 में बनकर ये विश्व की सबसे बड़ी दुर्गा मंदिर तैयार हुई थी, और आज पूरे 10 वर्षों बाद इस मंदिर में माता की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। हमारे साथ हैं फलहारी बाबा के नाम से प्रसिद्ध है, और इस माता की मंदिर में गर्भगृह में माता की सेवा करते हैं दिन रात करके। और जानना चाहेंगे बाबा, सबसे पहले सवाल है कि 10 वर्षों बाद ये माता की मूर्ति की जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, ऐसा क्या कारण था? पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को जय माता दी। और ऐसा है कि किसी चीज का कोई भी होता है ना, तो उसका समय होता है। जैसे हमारे रामलला का प्राण प्रतिष्ठा 500 वर्ष के बाद हुआ, तो उसका समय सारणी फिक्स था, 500 वर्ष के बाद ही होगा। ऐसा यहाँ कोई विवाद नहीं था। और हमने इस मंदिर का निर्माण में जो हमारे ग्रामीण लोग सहयोग किए थे, और एक हमारे ग्रामीण IPS वाल्मीकि सिंह, पूर्व गृह सचिव, वो आए थे। एक भाव उनके मन में आया कि भगवती का प्रतिष्ठा होना चाहिए, एक मूर्ति बनना चाहिए जो 365 दिन के लिए भगवती पुत्रों को, भगवती के भक्तों को दर्शन देने के लिए हो, और भगवती का आशीर्वाद सबको मिलता रहे। एक्चुअली यहाँ पर आश्विन महीने में जो है ना, आश्विन मंथ होता है ना, शारदीय नवरात्र में भगवती का जो है सो मूर्ति बनता है और उसका विसर्जन हो जाता है। तो बोले थे कि ऐसा होना चाहिए। तो हम बोले कि हर चीज में व्यवधान होता है, किसी का विरोध हो जाता है, कतई नहीं होना चाहिए, परंपरा है। तो हम ऐसा दिन देखे कि स्वयं जगत गुरु, आदि जगत मतलब गुरु नहीं, जगत गुरु जो अभी वर्तमान में शंकराचार्य हैं, महाराज जी स्वयं फोन करके आए थे कि हम बेगूसराय आ रहे हैं। तो हमको अच्छा लगा, तो 24 घंटे के लिए वहाँ आए थे। तो महाराज जी से हम पूछे कि महाराज जी क्या ऐसा संभव है कि ये मंदिर में जहाँ पर मूर्ति पूजन होता है शारदीय नवरात्रा में, तो वहाँ पर पाषाण का मूर्ति बैठ सकता है? बोले बिल्कुल बैठ सकता है, इसमें कहीं कोई टेंशन की बात नहीं है, हो सकता है। तब उन्हीं के आदेशानुसार और सारे ग्रामीण लोग, बहुत सारे ग्रामीण सहयोग किए। उन्होंने कहा कि हाँ होना चाहिए, होना चाहिए। तब जाके जो है सो हम लोग प्रयास किए हैं जो भगवती का प्रतिष्ठा हो, और जो विधिवत होता है, जैसे मूर्ति बनता है शारदीय नवरात्रा में, उनका विसर्जन होता है, वो भी होगा, सब कुछ होगा, किसी चीज का कोई अवरोध नहीं होगा। हम थोड़ा ज्यादा जो है सो भगवती से आह्वान किए कि ज्यादा मिले, हर व्यक्ति चाहता है कुछ ज्यादा से ज्यादा हो, इसलिए जो है सो। तो कब से ये, किस तरह से, किस दिन शोभा यात्रा, कलश शोभा यात्रा, और किस दिन में क्या क्या इसका कार्यक्रम है? देवी प्रतिष्ठा में होता है कि आपको सतचंडी मतलब देवी पाठ होता है, मतलब दुर्गा सप्तशती का पाठ करना होता है। पाठ करके ही आप जो है सो देवी प्रतिष्ठा कर सकते हैं। तो हमने सहस्र चंडी यज्ञ का आह्वान किया, उसमें 1000 आवृत्ति दुर्गा सप्तशती का पाठ होगा। और बनारस BHU के आएंगे विद्वान पंडित, और बहुत सारे पंडित आएंगे, सैकड़ों पंडित आएंगे। वो सब अपना अपना आह्वान करेंगे भगवती के से, और उसके बाद उनका प्रतिष्ठा। तो 11 फरवरी को सुबह 7 बजे हम लोग कलश शोभा यात्रा निकालेंगे। लगभग 1000 यात्रा कहाँ से कहाँ तक होगी? सिमरिया धाम से लेके, सिमरिया गंगा जी है ना, माता गंगा जी, वहाँ से अपना सिद्धपीठ बड़ी दुर्गा मंदिर तक पैदल। हजारों की संख्या में भगवती हैं, और हजारों की संख्या में सुहागिन माताएं भी कलश लेंगे। मान के चलिए ना 2500 से ऊपर हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग रहेंगे, पूरा समाज रहेगा, पूरा सनातन को मानने वाला हर व्यक्ति इस कलश शोभा यात्रा में जो आसपास हैं वो जाएंगे ही जाएंगे। ऐसा लगता है कि अभी तक जो हुआ है उसमें सब लोग साथ दिए हैं, तो इसमें भी साथ देंगे। बाबा, एक सवाल करना चाहेंगे, पिछले शारदीय नवरात्र में जब हम माता की संध्या आरती में पहुंचे थे, तो वहां पर कुछ मंदिर के कमेटी वाले ने कुछ विवादित बयान, उनके कुछ बयान से बहुत विवाद फैल गया था, जिसमें कहा जाता है कि इस माता की जो मंदिर है, इसमें ये बलि प्रथा जो है,
यहाँ तक कि सरकार भी इस पे रोक लगा चुकी है, लेकिन फिर भी ये सब दिन होना ही होना है। ये आपका क्या कहना है कि क्या ये सही है, होना चाहिए? सुनिए, मेरे जीवन का कल का गारंटी है नहीं। तो अहंकार का बोली क्यों बोले और अपमान का बोली क्यों बोले? किसी भी देवी देवता पर, आपके घर में सिरा है ना, जी जाइए एक मांस का टुकड़ा चढ़ा दीजिए, आप में हिम्मत है? नहीं। तो जाइए महादेव मंदिर पर एक मांस का टुकड़ा चढ़ा दीजिए, है हिम्मत? यहाँ पर ये परंपरा के नाम पर पशु बलि देता है। बलि देना बहुत जरूरी है, अब पशु बलि देना जरूरी नहीं है, लेकिन लोग जो मनाए करता है तो उसमें हम किसी को रोक नहीं सकते। अब देखिए अयोध्या में उतना बड़ा आयोजन हुआ, एक लड़का राम जी के विशाल मूर्ति पर चढ़ के उनका मूड़ी तोड़ दिया, तब वो हमारी परंपरा में हो जाए कि हम राम का मूर्ति तोड़ रहे हैं? ये हमारी परंपरा नहीं है। जिसका जो मति है, अब उसके मति को हम बदल नहीं सकते। नहीं कहते विनाश काल ही विपरीत बुद्धि। और मुझे जहाँ तक लगता है ये बलि प्रथा खास करके बिहार में ही ज्यादा प्रचलित है, क्योंकि बाहर में बहुत सारे ऐसे भव्य भव्य मंदिर है, वहाँ तो कहीं ऐसी प्रथा नहीं होती। बिहार में भी है। हमारे अभी वर्तमान के देखिए बहुत ऐसे लोग होते हैं जो राजनीति से प्रेरित होते हैं, तो उनका जिस पार्टी के भाव में रहते हैं तो उसके विरोधी जो होते हैं उनका अपमान हम लोग कर देते हैं। लेकिन नीतीश जी का एक फैसला इधर आया था, कहीं माता का जो है सो मंदिर मुंगेर या दरभंगा के आसपास में, वहाँ पर वो बोले कि पशु बलि नहीं होना चाहिए, और उसके बाद बोले कि पूरे बिहार में प्रतिबंधित हो। तो हमने उनका स्वागत किया, हमको अच्छा लगा। अरे माँ है, आरती में गाते हैं जग जननी जय जय, और उसी के सामने बकरी काट के हम, जहाँ की कहा जाता है कि माता वैष्णव की अवतार है, वैष्णवी है, तो फिर वहाँ पे बलि ये उसमें भी पशु की बुरा है तो बुरा ही होगा, और जो दे रहा है उसके मन में भी बुरा आता है। लेकिन दिखावा तो जरूरी है कि भाई हम बलिष्ठ हैं, हम जो कर दिए, भगवती का अपमान कर रहा है, लेकिन कहता है कि अहंकार तोड़ रही। किसका अहंकार तोड़ रही? अपना अपना देखो ना क्या करो। जो व्यक्ति विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर है, एक दिन भी आरती में नहीं आता हो, जो व्यक्ति एक दिन भी भगवती मंदिर में पोछा लगाने नहीं आता, झोल लगा हुआ है कुछ भी, अब सोच लीजिए जो बलि के नाम पर मंदिर तोड़ दे, तो ये तो हमारे नजर में तो ये पाप है। लेकिन फिर भी उन बलि में देने वाले अपने को बलिष्ठ मानते हैं, तो उनके पास हथियार होता है, यह वह होता है, तो डरना जरूरी है। नहीं डरेंगे तो हमने जैसा गर्दने काट देगा, टेंशने फ्री हो जाएगा, तब तो न मंदिर रहेगा न भक्त रहेगा। अपना भी जीवन रक्षा के लिए चलो जो मन है तुम लोग करो, हमारा मन है सेवा करने का तो हम सेवा, हम पोछा लगाने में भाव रखते हैं तो पोछा लगाते हैं। हम बलि एकदम, बलि मतलब क्या, अपना अहंकार का बलि देना, ये दो, अपने घृणा का बलि दो ना। हमसे आपका दुश्मनी है तो दुश्मनी का बलि हम देना, तो हमारा क्या जाएगा, कितना नुकसान हो जाएगा। लेकिन बलि क्या देंगे, एक बकरी का बलि देंगे, उसका भी हजारों विकल्प है। पशु बलि में ऐसा नहीं है कि अरे जीव का बदला जीव, तो जीव का बदला में क्या, जीव गर्दन काटना है, उसको जीवन दान दो ना, बलिदान देना है ना, तो उसको जीवन दान दो, तब हुआ बलिदान, तब बलि हुआ। वो तो होता नहीं है, उल्टा पुल्टा सब चलते रहता है। और खास करके किसी भी आयोजन में जो पूजा अनुष्ठान आप करती हैं, तो उसमें नियम है कि जब तक विसर्जन न हो तब तक हम उस व्रत को नहीं खंडित कर सकते। और नवमी के दिन पशु बलि दे के वो खा लेता है, और न जयंती धारण करता है, न कलश विसर्जन करता है। हवन के बाद भी भोजन नहीं करना है, हवन के बाद भी व्रत में ही रहना है, ठीक। विसर्जन का मतलब हुआ कलश विसर्जन, उसके बाद जयंती धारण करके आप व्रत तोड़ी। ये सब विवाद के लिए है, आबाद होने के लिए कुछ नहीं। और नहीं तो जिनको ये सब चीज सोच था, तो कहाँ आए बेलचा चला के, कहाँ दान धन, कोई ऐसा अपशब्द का प्रयोग करे, तुम्हारे बाप बोला, ठीक है मेरे बाप का नहीं है, आपके बाप का है, लेकिन आपके बाप के लिए हम खून बहाने का प्रावधान है कि आपके बाप के लिए है कुमारी कन्या जोनार करो ना, हजारों की संख्या में भगवती आएंगी, है दम तो आके खीर भोजन करवाओ ना। उसमें टाइम नहीं है, उसमें समय नहीं है, वो आप देख लो। लेकिन वो चीज घृणा वाला चीज, नफरत वाला चीज हम देख लेंगे। करो जिसको जो मन है करो। एक बात की हमारी गारंटी है, ना शुभ दिन देख के मेरा जन्म हुआ था, ना शुभ दिन देख के मेरी मृत्यु होगी, तो वही सब के साथ होगा जो इस धरा पर आए हैं। इस धरा पर ही छोड़ के सारे संपत्ति, धन दौलत और अहंकार को ऊपर दुनिया जाएंगे। ये सब बेकार की चीज है। वो जो करते हैं ना, हाँ थोड़ा भाव रखो, किसी जीव को बचाना। अरे एक बार याद होगा ना, वो 5वां 6वां हंस किसका, एक राजा का बेटा था जो हंस को तीर से मार के घायल कर दिया, और उसी राजा का बेटा जो था कि हंस को बचाया। तो राजा ने फैसला क्या दिया, तो जिसने जीवन बचाया हंस उसका, जिसने मारा उसका नहीं। तो भगवती के सामने में जो भगवती का अपमान करे उसका भगवती कैसे हो जाएंगे, कभी नहीं होंगी, इसकी हमारी गारंटी।
समझ सकती है ना। बिल्कुल सही बात है, सही बात है दोस्तों। अगर हमारी इस वीडियो को माताएं भी बहनें भी देख रही हैं तो कहा जाता है कि ये जो माता की मंदिर है मनोकामना मंदिर है, और हर किसी की माताएं बहनें की हर किसी की मनोकामना आज तक पूरी हुई है। और यहाँ तक कि मुगल कालीन समय से ही ये मंदिर विश्व में प्रसिद्ध है। तो हमारी यही माताएं बहनें से सबसे यही कहना है कि अगर आपकी मनोकामना पूर्ण होती है, अगर आप बलि ही चढ़ाते हैं तो आप इसके बदले में अपना एक अंगुली काट के इतना तो बलि दे सकते हैं ना। अगर माता के प्रति इतना आस्था है आपकी, दर्द होगा ना कैसे जी। अगर ब्लड डोनेट नहीं करता अंगुली काट के कैसे जाए। अभी देखिए हमारा एक जय मंगला वाहिनी संस्था चल रहा है, तो ब्लड हजारों लोग को ब्लड डोनेट किया अभी तक, ठीक। तो लोग इसमें तो प्रोत्साहित हो, ब्लड तो डोनेट नहीं करता है, ब्लड डोनेट करेंगे 1 यूनिट ब्लड चल गया चन्हर लग जाएगा और हाथ काट के कैसे चढ़ेगा, वो भी नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि अपना भोग्य के लिए खास करके 9 दिन नैवेद्य का हजारों प्रकार का है। आप देखिए ना 56 प्रकार के रसगुल्ला मिठाई पुआ पकवान जो होता है, फल फ्रूट सब चीज है, उसमें लोग क्यों नहीं जाता है, क्यों नहीं जाना चाहता? क्योंकि उसको दिमाग बैठा है हमरा की काम है, लेकिन काम है उस तरफ जाओ ना। देखो भगवती कितना कल्याण करते हैं। विवाद के लिए बहुत कुछ है, विवाद के लिए तो हम कह देंगे सीधा सीधा जो संध्या आरती बंद कर दो। अरे संध्या आरती शुरू किए हैं हम, तो हम बंद करवाने वाले कौन होते हैं? आप आके बंद कर दो, हम नहीं करेंगे, डरा दो धमका दो, हो गया बात खत्म है। तो जो चीज मंदिर की जरूरत है वो नहीं होगा, और जो नहीं जरूरत है तो ऐसे लोग वही करेंगे। और हम सबका सम्मान करना चाहते हैं, आप भी आओ, आपका भी देवी है। हम तो कहे ना जग जननी, संसार में तो आपकी माँ नहीं हुई, हमारी माँ हुई, आपकी नहीं हुई। आप अपने अधिकार से आओ, लेकिन आपका अधिकार है कि मंदिर में लगाओ, कुछ अच्छा करो और देखो कैसे क्या होता है, उसका हिसाब किताब लेखा जोखा कैसे होना चाहिए, कैसे हमारी माँ बहनें आई और उनका सम्मान होना चाहिए। याद है आपको नवरात्रा में आपका जो है सो वो पैर का जो है सो अथी हो गया ना था, चरण पादुका चोरी हो गया था, तो वो भी लोग मंदिर पे आते हैं जो चप्पल चोरी करते हैं। जी बिल्कुल। हम तो उनको जो है सो रोक नहीं पाते हैं, लेकिन चप्पल चोरी करने के लिए हम उनको प्रोत्साहित थोड़ा करेंगे क्या ले जाओ ले जाओ ले जाओ, ऐसा नहीं होता है ना। बहुत बुरा लगता है जो गलत चीज होता है, हम जिसको जानते हैं और उनके अंदर आत्मा कहती है। देखिए आत्मा में ही परमात्मा का वास होता है, तो परमात्मा बताते हैं कि आप ये गलत कर रहे हो, और लोग जानता है कि हमसे गलती हो रहा है, फिर भी जानबूझ के कि मेरा नाम हो, गलतों में नाम हो, तो बेवकूफी है। तो वो जाने, उनका काम जाने, उनका कर्म जाने, हम किसी का अब विरोध नहीं करेंगे। मन हो मंदिर तोड़ दे, कहीं का तोड़ दे, कोई मतलब हमको नहीं है। हमें मंदिर के निर्माण से मतलब है, तो वही जो टूटा हुआ डस्ट होगा, वो टूटा हुआ पत्थर होगा, उससे निर्माण करेंगे, फिर वो तोड़ेंगे, फिर हम निर्माण करेंगे, बात खत्म है। माता की कृपा है जैसी। हाँ, वो जाने, माँ जाने, माँ का हम जो है सो सैनिक नहीं हो सकते। हम माँ के अनुकंपा पर ऐसे ही सांस ले रहे हैं, वो चाहती है तो हम सांस ले रहे हैं, हम उनके रक्षक हो सकते हैं। बहुत है, बहुत ढंग का लोग है। अभी हमारे गांव में 2-4 परिवार, 10 परिवार नहीं बल्कि सैकड़ों परिवार ऐसे हैं जो हमारे सनातन धर्म को छोड़ के क्रिश्चियन धर्म अपना लिए। कन्फर्म 110% उस परिवार को हम दिखा देंगे क्रिश्चियन धर्म अपना ले। अब वो मंदिर पर आएगा, वो अपना जो है सो मतलब अहंकार दिखाएगा, हमें ये ब्याह की ये परंपरा है। वो जो देवी देवताओं को मानता नहीं है, भगवान को गाली देता, वो भी आएगा मंदिर पर कहने के लिए गलत करा, क्योंकि उसके दिमाग में बैठा हुआ अगर जो ये नहीं कहेंगे तो पब्लिक मूवमेंट नहीं बनेगा मेरे सपोर्ट में, वो मंदिर नहीं आएंगे। सबसे बड़ी बात है जिस समय हिंदू धर्म त्याग के, सनातनी धर्म त्याग के आप क्रिश्चियन में चले गए तो सही बात है, दुश्मन है एक तरह से। बिल्कुल, उसको दुश्मनी निभाना है। बहुत सारे पार्टी पॉलिटिक्स वाले ऐसे हैं कि भगवान को नहीं मानते। अब देखिए ना, राम मंदिर में विश्व के सारे हिंदू सनातनी जो थे वो सब सहयोग में थे, ठीक, फिर भी उतना बड़ा विवाद हुआ कि ये अमुक डेट ने। अरे जो भगवान संसार को रचते हैं उनका मकान निर्माण में आप मकान बनाई हैं कि नहीं? आपके बाबूजी तो बनाएंगे, नहीं बाबूजी बनाएंगे, दादाजी तो बनाएंगे, तो अभी तक उस मकान को पूर्ण आप मानते हैं? कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा चीज अटका हुआ होगा जो पूर्ण नहीं हुआ होगा। होता है कि चौकर लग जाता है तो खिड़की बच जाता है, खिड़की लग जाता है तो पेंटिंग बच जाता है, नहीं पूरा 100% कोई चीज नहीं होता। तो उसमें आप घर पैसी कैसे करते हैं? एगो पूजा घर में चौकट केवाड़ी लगा लिए और उसमें प्रवेश कर गए, नहीं ऐसे होता है। हे डेट नहीं छे, दिन नहीं छे बढ़िया, अब ये दिन छे एकरे में क्या लगे, ऐसा सोच रहता है। उस सोच को मानने वाले लोग करते हैं। तो भगवान के लिए हम अगर जो थोड़ा धड़फड़ा गए तो क्या प्रॉब्लम है? अरे उससे तो ऐसा हुआ ना कि पूजा तो शुरुआत हो गया ना सवेरे। अब सोच लीजिए हमारे अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर में
ऐसे ही एक मूर्ति तंबू में गड़ा हुआ था और बरसों बरस उस तंबू में हम लोग जो है सो हमको तंबू टेंट बदलने का इतना बड़ा भव्य मंदिर है, जिसको श्रेय मिलना होगा उसी को मिलेगा, चाहे कांग्रेस, कम्युनिस्ट, बीजेपी और जितने पार्टी हैं सबका। ऐसा नहीं है कि पार्टी के बड़े पदाधिकारी विरोध में है, छोटा पदाधिकारी राम मंदिर नहीं गया, बहुत पार्टी वाला गया, सब पार्टी का लोग गया और जाना भी चाहिए। पार्टी को अपने जगह पर रखो और अपने धर्म को अपने जगह पर रखो, पार्टी और धर्म को मिलाओ मत, बहुत बुरा लगता है। इस मंदिर में किसी को आने पर प्रतिबंध नहीं है, ठीक। ये सनातनी सच्चे सनातनी ये हैं कि सच्चे सनातनी वो है जो मंदिर तोड़ने आता है। इन्हें अब देखिए सनातन का जड़ कहाँ तक है। तोहर की नाम छिको? निर्मला कुमारी। पापा के नाम? हरिहर मल्लिक। हरिहर मल्लिक। आप इधर आइए। क्या नाम हुआ आपका? संगीता कुमारी। पापा का नाम? पापा का अर्जुन मल्लिक। अर्जुन मल्लिक जी। आप 11 तारीख को कलश यात्रा में आपका नाम लिखा हुआ है? आप कलश यात्रा में जा रही हैं ना? हाँ। सनातन का जड़ यहाँ से, जिस मल्लिक मतलब डोम होता जी। है, डोम को आंख मूंद के थोड़ा ध्यान से बोलिए तो उससे ओम उच्चारण होता है। ये अछूत मेरे लिए नहीं है, हम इनके लिए अछूत हैं क्योंकि हम इनको सम्मान नहीं दे पाते। हम ना अछूत हैं भाई, हम इनको गले नहीं लगाते तो अछूत हम न हैं, ये तो हमको गले लगा रहे हैं। यही प्रॉब्लम है। इनका इन लोगों का सम्मान अगर जो हम करते हैं, इनको साथ लेके चलते हैं तो लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो सोचते हैं कि सबको साथ ले लिया अब तो दिक्कत हो जाएगी, इसका संगठन मजबूत हो जाएगा, सनातन का बढ़ावा देगा। तो जो फाइनेंस करते हैं हमारे धर्म के विरुद्ध में, धर्माचार्य भी उसमें लोभित होकर अपना जो है सो आचरण व्यवहार बदल देते हैं। धर्माचार्य भी, बहुत सारे धर्माचार्य को देखिएगा कि आपके धर्म के विरुद्ध ही बोलेंगे और आपको स्वीकार करना पड़ता है। वही है क्या उनका उपद्रव करने का भाव होता है, उपद्रव कर देते हैं। अभी आपके सामने में न दिखाए, ये लोग कलश यात्रा में जा रहे हैं। मेरे लिए भी ये जगदम्बा के रूप में है। वो कुमारी जो हम अथी करेंगे, उनका जो है सो पूजन करेंगे, तो इनका भी सम्मान वही करेंगे, मेरे साथ में बैठ के जो है इन लोगों को भी। बस यही मेरा सोच है। सोच को जब तक मेरे शरीर में जान है हम वही सोच रखें। आप डरा के हमको जो है सो जुबान बदलवा सकते हैं, मेरे सोच को अपने बदल सकते। बस यही भगवती का भाव है कि जैसा मेरा सोच है वैसा सबका सोच नहीं हो, लेकिन अच्छा सोच जरूर हो। मेरा बुरा भी सोच है, उस सोच को आप अलग करिए, जो अच्छा सोच हो उसको साथ लेके चलिए। आपके सामने में जो देखिए आप उसको जरूर बताइए लोगों को कि सिद्धपीठ बड़की दुर्गा मंदिर विश्व का सबसे ऊंचा दुर्गा मंदिर ही नहीं है। वहां पर जो लोग हैं विश्व के सारे सनातनियों को साथ लेकर चलते। जय माता दी। जय माता दी। ये सहस्त्र चंडी यज्ञ जो हो रहा है, इसमें आपकी भागीदारी कैसी है और किस तरह की तैयारी? कुल सबकी भागीदारी है। यहाँ जितने भी नगर परिषद से हैं, तमाम माता को चाहने वाले तमाम भक्तों का यहाँ सहयोग है। मार्गदर्शन में हम लोग कर रहे हैं और कम समय मिला है हम लोग को, और कम समय में जितना यथासंभव हो सके आयोजन को भव्य बनाने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। तमाम यहाँ कार्यकर्ता लगे हुए हैं और सहस्त्र चंडी यज्ञ 11 फरवरी को कलश शोभा यात्रा निकाला जाएगा। उसमें भी हम लोगों को पूर्ण रूपे भागीदारी निभा रहे हैं और भव्य तरीके से निकालने की तैयारी चल रही है। और जो 19 तारीख को माँ प्राण प्रतिष्ठा भी होने जा रहा है, जो भव्य तरीके से होगा। और इधर देख लीजिए यह मंडप बनाया गया है, उधर ज्ञान मंच बना है और यहाँ से लगभग 1 से 150 मीटर की दूरी पर मेला का भी आयोजन हुआ है, जो मनोरंजन का साधन है। ये मेला कब से कब तक रहेगा? ये 11 तारीख से आपको 20 तारीख तक लगभग निश्चित रूप से रहेगा और शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग करने का अति की है, जिसमें तमाम कार्यकर्ता सजग रहेंगे। ज्ञान मंच जिसमें बना है, तो आचार्य जी जो आ रहे हैं उनका कार्यक्रम कब से कब तक? जो 11 तारीख से 19 तारीख तक चलते रहेगी। हर तरह का कार्यक्रम होगा, जिसमें कभी महाराज जी बनारस से आ रहे हैं, उनका मार्गदर्शन होगा हम लोगों का। कुछ और जैसे अन्य क्षेत्र से लोग आ रहे हैं, महाराज जी आएंगे जो अपने मार्गदर्शन में अपनी बातों को रखेंगे भक्तों के बीच, माताओं के बीच। तो चलता रहेगा और 20 तारीख तक हम लोग का कार्यक्रम चलता रहेगा एकदम निश्चित रूप से। ये लगभग 6 किलोमीटर की का सजावट हम लोगों ने किया है, जो बीहट चांदनी चौक से लेकर यहाँ तक मंदिर पर आने वाले तमाम परिसर, जो रास्ता है जो मंदिर
को जोड़ती है, उस सभी रास्ता को सजाया गया है भव्य तरीके से, जो 11 तारीख से आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। बाकी हम लोगों की तैयारी छोटे छोटे चीजों पर भी हम लोग पूर्ण तरीके से ध्यान दे रहे हैं, ताकि उसको बिल्कुल वो चलते रहेगी एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से चलते रहेगी। अभी हमारी तैयारी चल रही, देखिए दुर्गा जी की मंदिर किस तरीके से सजाया गया है भव्य तरीके से, तो सब माँ के कृपा से हो रहा है और सब लोग का सहयोग और मार्गदर्शन में होगा। और मेरा नाम सिंटू कुमार सिंह है, रोजप्पा प्रदेश सचिव हैं हम एलजेपी, और सही से हम समाज का एक छोटा सा कार्यकर्ता है, माता का भक्त हैं और इसमें अपनी पूरी संपूर्ण भावनाओं के साथ समर्पित हैं और बाकी माँ का कृपा। चलिए, जय माता दी।